समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी कमी एक थी कि शासन प्रशासन उनके समय में थोड़ा डाउन था। जितना जितना अच्छा शासन मायावती के गवर्नमेंट में था और योगी जी के समय में था, उतना अच्छा शासन सपा गवर्नमेंट में नहीं था। यूपी में जब आदमी जाएंगे, आप सर्वे करेंगे तो यही मिलेगा कि मायावती ने गरीब आदमियों के लिए भूमि पट्टे दिए और नौकरियां दी सभी वर्गों के लिए। बहुत अच्छे काम किए। ये एनडीए की जो गवर्नमेंट है, इसमें जो है बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है और ज़्यादा जनता परेशान है, इसलिए वोट चेंजिंग करेगी और कोई कारण नहीं। दोबारा यही चाह रहे हैं कि भाई ये जो मनुवादी हैं वही आगे रहें और SC ST OBC नीचे चले जाएं। यही उद्देश्य है इनका। इस बार जो है जनता का मूड जो है इंडिया गठबंधन के ऊपर है और इस बार ज़्यादा चांस एनडीए को आने का नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 2024, जी हाँ, अगर हम कोई भी मुद्दा आज उठाते हैं तो वो घूम फिर के जो है 2024 के इर्द गिर्द जो है मंडराने लगता है। इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लोकसभा का चुनाव है, मुकाबला है, जहां एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट है तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार है। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? जिस तरीके से 2024 के लिए राजनेता तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जनता कितनी तैयार है, जनता के दिल में क्या, जनता के जहन में क्या कुछ चल रहा है, ये जानना तब ज़रूरी हो जाता है जब एक तरफ विपक्ष अपनी बात को रख रहा हो और पक्ष कह रहा हो कि हम सही हैं। क्या लगता है, 2024 नज़दीक है, वाकई केंद्र सरकार खड़ी उतरी है तब पूरी रूप से? केंद्र सरकार बिल्कुल बेकार है अभी इस समय पे, क्योंकि ये मनवादी व्यवस्था लाना चाह रही है। इसमें क्या है, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया, महंगाई ज़्यादा हो गई है, इसलिए मोदी को तो पसंद ही नहीं कर रहे। गठबंधन ही आएगा, गठबंधन में सारी पार्टी जॉइंट होंगी और इसमें प्रधानमंत्री मायावती जी को बनाया जाए, जो दलित चेहरा हैं। ये यदि बन गई ना, सारे देश को सही कर देगी। यही तो बात है कि मायावती जी जो है वो जुड़ना नहीं चाह रही हैं गठबंधन से, वो अलग एकला चलो की राजनीति कर रही हैं। जोड़ेंगे जरूर जोड़ेंगी। कि विपक्ष जोड़ लेगा पूरा इंडिया गुट उन्हें? जरूर जोड़ेगा, जरूर जोड़ेगा। कांग्रेस का चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है और वो जोड़ेंगी। और वो यदि वो प्रधानमंत्री बना दी ना कांग्रेस ने, तो ये लगा लो देश का बेड़ा पार हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि 4 बार उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और आज भी वो एकला चलो की राजनीति की ओर बढ़ रही हैं? एकला अब नहीं, वो बहुमत बना रही हैं। अभी 3-4 राज्यों में जो इलेक्शन है विधानसभा के, उसमें अभी वो अपनी इमेज बना रही हैं। इमेज बनेगी, उसी आधार पर वो शर्त रखेंगी कि हमें इतनी सीट चाहिए और सीटों के आधार पर ही वो। मतलब बसपा जो है इस तरीके से प्लान कर रही है, पहले अपनी इमेज को बरकरार करे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए वो दावेदारी करे। जी मैडम। लेकिन विपक्ष में भी तो इतने सारे दावेदार खड़े हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, फिर राहुल गांधी हो, केजरीवाल भी हो, हर कोई प्रधानमंत्री की रेस में है, चाहे ममता बनर्जी हो। मैडम, जैसे ये मायावती जी ने गरीब आदमियों के लिए जो कार्य किया है ना, अभी तक किसी ने नहीं किया यूपी में। यूपी की जो बेमिसाल है, किसी ने नहीं देखा। यूपी में जब आदमी जाएंगे, आप सर्वे करेंगे तो यही मिलेगा कि मायावती ने गरीब आदमियों के लिए भूमि पट्टे दिए और नौकरियां दी सभी वर्गों के लिए। बहुत अच्छे काम किए, उसकी बहुत चर्चा है। अच्छा, तो मतलब आप जो है बतौर प्रधानमंत्री के पद पर जो है मायावती जी को देखना चाहते बहुत अच्छा देखना चाहते हैं मैडम। बहुत ये लगाई देश का बेड़ा पार कर सकती है। देश का बेड़ा पार जो है मायावती जी के हाथ में होगा। आपको क्या लगता है, क्या अपने साथी की बात से सहमत हैं? देखिए, साथी की बात से तो हम सहमत हैं, लेकिन ये चीज़ है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी। इंडिया गठबंधन, हाँ, एनडीए सरकार की कहीं से उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन दावेदारी जो है उनकी पूरी है, पूर्ण बहुमत, प्रचंड जीत। हाँ, वो इसके पहले क्या था कि कभी कभी कांग्रेस का भी पूर्ण बहुमत रहता था, प्रचंड जीत रहती थी, लेकिन समय बदलता है। अभी जो है जिस आधार पे मोदी जी ने वादा किया था, गरीब जनता जो है उनके ये वादे से अभी उतना खुश नहीं है कि जो है गरीब लोगों को परेशानी है। हाँ, इसलिए जो है इस बार जो है जनता का मूड जो है इंडिया गठबंधन के ऊपर है और इस बार ज़्यादा चांस एनडीए को आने का नहीं है। अच्छा, लेकिन इंडिया में आप कौन सा चेहरा देख रहे हैं प्रधानमंत्री के? देखिए, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस होगी, इसलिए अभी चाहे जो भी बोले,
लेकिन लास्ट फाइनल रिजल्ट यही आएगा कि कोई भी पीएम उम्मीदवार अगर ये इंडिया गठबंधन का होगा तो कांग्रेस से ही होगा। हाँ, कांग्रेस से। तरीके से अगर बात की जाए इंडिया माफ कीजिएगा, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने 75 साल देश पर राज किया है, लेकिन आज क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया है, कांग्रेस अपने आप को इतना कमजोर समझ रही है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो करके लड़ रहा है? इसका कारण ये है कि कांग्रेस तो वास्तव में कमज़ोर हो गई है। उसको एनडीए को अगर हराना है तो विपक्ष साथ उसको लेना पड़ेगा, इसलिए सब लोग मिलके ही एनडीए को हरा पाएंगे। बसपा पार्टी को कैसे देख रहे हैं आप? बसपा पार्टी हमारे यहाँ की, हम यूपी से रहने वाले हैं। बसपा का शासन रहा है, बसपा भी अच्छा शासन की है। मायावती के शासन में भी हमारे यहाँ शासन प्रशासन टाइट था, कोई वो गलत तो नहीं था। लेकिन ये एनडीए की जो गवर्नमेंट है, इसमें जो है बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है और ज़्यादा जनता परेशान है, इसलिए वोट चेंजिंग करेगी और कोई कारण नहीं है। बसपा पार्टी जैसे कि बतौर यूपी में कहा जाता है कि 4 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं, और तो उस दरमियान अगर विकास की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा वहाँ के जनता को क्या कुछ प्राप्त हुआ था? सुनिए, शासन तो बिल्कुल टाइट था और हर चीज़ था। बिजली की व्यवस्था आज से 15 साल पहले हर जगह की खराब थी। आज अगर चाहे अखिलेश गवर्नमेंट आ जाए, चाहे बसपा गवर्नमेंट आ जाए, फिर भी यूपी में बिजली जैसे आज आ रही है उससे खराब बिजली नहीं आएगी। लेकिन पार्टी दल पार्टी ये बात कही जाती थी, कहा जाता था कि बसपा के राज में जो है हमें बिजली कम मिली है। बिल्कुल, ये बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसका एक चीज़ ये भी है कि आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले इतना तो शहर में बिजली नहीं आती थी मैडम। यहाँ भी बिजली कटती थी, अभी तो नहीं कट रही है। बिल्कुल, लेकिन आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं कि जब एक महिला मुख्यमंत्री बतौर बैठी थी और कानून व्यवस्था जो है उनके दरमियान बताई गई कि एकदम एकजुट और मजबूत देखी गई? मजबूत थी। कैसे देखते हैं इसे? एक कानून व्यवस्था के माने में हम मायावती जी को एकदम कहेंगे कि कानून व्यवस्था उनकी टाइट थी। अच्छा, आपका उस पे क्या कुछ कहना है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के चर्चा चल रही है कि 33% महिला जो हैं अब सत्ता पर बैठेंगी, सांसद बनेंगी, उस सदन में उनको 181 सीटें मिलेंगी, तो उसको कैसे देख रहे हैं? ये जो निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। मैडम ये बिल पर जो किया है ना, ये SC ST के आरक्षण को काट रहे हैं और OBC का जो मिलना चाहिए ना उसको नहीं दे रहे। ये पक्षपात किया है, ये मनुवादियों को आगे बढ़ाने के लिए षड्यंत्र है। नहीं तो ये OBC के लिए भी अलग आरक्षण होना चाहिए, कम से कम उनकी आबादी को देखते हो 55% आबादी को लेकर के जो है विपक्ष मुद्दा भी उठा रहा है, चाहे असुद्दीन ओवैसी हो वो भी ये बात कह रहे हैं। ये तो दोबारा यही चाह रहे हैं कि भाई ये जो मनुवादी हैं वही आगे रहें और SC ST OBC नीचे चले जाए, यही उद्देश्य है इनका। कि बसपा भी इसका विरोध करेगी? मैडम विरोध करना चाहिए, और फिर भी उन्होंने ये बात तो जरूर कही है कि भाई इनको अलग से आरक्षण देने की। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप मायावती को जो है प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, लेकिन उस दरमियान जो अगर बात किया जाए तो भीम राव जो हैं, चंद्रशेखर भीम, वो भी अपनी बात रखते हैं, मायावती अलग चलती हैं, तो पार्टी में ही आपस में जो है खटपट दिखती है। खटपट तो दिखती है, पर चंद्रशेखर ने थोड़ा सा इंतजार नहीं किया, वो ज़्यादा उछाल मारने के चक्कर में था। नहीं तो वो उसके साथ में होना, मायावती के साथ में होता तो ये और ज़्यादा आंदोलन बढ़िया बनता। ये बहुत जल्दीबाजी में रह गए। क्या लगता है कि क्या इसका नुकसान चंद्रशेखर आज़ाद को ज़्यादा हो रहा है या फिर इनको? मायावती की वोट तो पक्की है, मायावती की वोट को नहीं काट सकता ये। 1-2% लेगा नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं नुकसान कर सकता। मतलब बहन जी से लोग इतना प्रेम करते हैं? हाँ करते हैं, मायावती जी ने काम किए हैं इसलिए प्रेम करते हैं। सपा के राज में आपको कैसा क्या कुछ दिखा है, क्योंकि यूपी में जो है सपा ने भी अपना अच्छा खासा राज किया है? समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी मौके पे है और समाजवादी पार्टी को ही आगे करके इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी में जो भी काम हो रहा था, समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी कमी एक थी कि शासन प्रशासन उनके समय में थोड़ा डाउन था। जितना अच्छा शासन मायावती के गवर्नमेंट में था और योगी जी के समय में था, उतना अच्छा शासन सपा गवर्नमेंट में नहीं था। और कामकाज का जो था, एजुकेशन की जो बात थी और विकास का जो बात था, वो बहुत अच्छा था। देखिए, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे और मेट्रो का
हमारे यहाँ, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, वहाँ पे समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहता है। जौनपुर ज़िले से हम हैं, तो समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी थी, लेकिन फिर जो है अभी क्या है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से इंडिया गठबंधन का साझा करके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इनको फायदा होगा। क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन से वोट जो हैं इनके खेमे में गिर सकते हैं? इसके समाजवादी पार्टी के समाजवादी के यादव वोट और उसके साथ ही साथ और कौन से वोट? हम बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ यादव वोट, मुस्लिम वोट, और अभी जो पॉलिटिक्स हुई है कि अभी राजा भैया भी सपा में आ गए हैं, कुछ क्षत्रिय वोट भी आएगा, और देखिए मौर्य समाज के भी लोग आ गए हैं, पटेल समाज की एक सिस्टर उनकी वो पार्टी में है, एक इधर है, इसलिए ओबीसी वोट भी खिसक करके इनके खेमे में आएगा। और कांग्रेस का भी इतना कम जनाधार नहीं है, अगर उतना वोट सब एकजुट हो जाएगा तो एनडीए गठबंधन भारी पड़ जाएगा। अगर बात की जाए तो 2024 के लिए लोग कितने तैयार हैं और कितना कुछ जनता तैयार करके बैठी है, चाहे वो अगर देखा जाए क्षेत्र के काम से हो, राज्य के काम से हो, शहर के काम से हो या फिर देश के काम से हो, हर एक पार्टी ने की तैयारी किस तरीके से है जनता देख रही है, उसकी आंखें कहते हैं जनता जनार्दन होती है, वो सब कुछ समझती है और किस तरीके से वो समझ रही है साफ तौर पर आपके आगे है। किस तरीके से लोग मायावती को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मायावती का जो कार्यकाल रहा है उससे यूपी वासी कितने खुश हैं ये साफ तौर पर बयां होता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।